थॉमस अल्वा एडिसन एक बहुत महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया और उन्होंने कहा कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। अब ये बात उन्होंने कहा क्यों, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस, इसके ऊपर हम लोग आज जानेंगे। क्योंकि हमारे जिंदगी में फेलियर्स बहुत सारे आते हैं और उस फेलियर्स को कैसे करके सक्सेस में कन्वर्ट किया जाए ये हम सीखेंगे थॉमस अल्वा एडिसन का वो बात से कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। अनफॉर्चुनेटली ये बात बहुत लोगों के जिंदगी में लागू होता ही नहीं है। फेलियर होता है मगर सक्सेस आता नहीं है। तो फेलियर को कैसे हम लोग स्टेपिंग स्टोन बनाए, सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन बनाए, वो जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बने रहिएगा और अच्छा लगा तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और जानते हैं कि फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस, ये कैसे करके संभव है। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाए थे और भी बहुत कुछ बनाए थे, मगर अभी हम लोग बल्ब के बारे में बात करेंगे क्योंकि बल्ब बनाने वाली जो बात है वो बहुत फेमस बात है, बहुत मशहूर बात है। ये कहा जाता है कि थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार कोशिश करने के बाद बल्ब बनाए थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। अभी बात यहाँ पे ये है कि 10,000 बार फेल करने के बाद उन्होंने जो बल्ब बनाया और उसके बाद ये बात कहा कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस, ये हमारी जिंदगी में कैसे लागू होता है और ये इतना अच्छा बात हम लोग अपनी जिंदगी में कैसे करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बात बहुत तगड़ा स्ट्रांग है। तो अभी थॉमस अल्वा एडिसन एक साइंटिस्ट थे, तो आप सोचिए वो क्या करते होंगे। डेफिनेटली साइंटिस्ट है, कॉपी में नोट करते होंगे अपना सारा थॉट्स, अपना सारा आइडियाज कॉपी में नोट करते होंगे और उसको इम्प्लीमेंट करते होंगे। तो जब उन्होंने बल्ब के बारे में कॉपी में नोट किया, डेफिनेटली थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने ये नहीं सोचा होगा कि ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। ही हैज नेवर थॉट ऑफ इट। उन्होंने डेफिनेटली ये सोचा होगा ये प्रोसेस है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और ये बल्ब बन जाएगा। फाइनली बल्ब बना नहीं, एक्सपेरिमेंट 1 बल्ब नहीं बना। तो उनको एक्सपेरिमेंट 1 से ये सीखने को जरूर मिल गया कि कैसे करके करेंगे तो बल्ब नहीं बनेगा, मगर इससे उन्होंने ये नहीं सीखा कि कैसे करके करेंगे तो बल्ब बन जाएगा। उन्होंने ये सीखा कि बल्ब कैसे नहीं बनता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 उन्होंने फिर से नोट्स बनाई होंगी और कुछ और आइडियाज डाले होंगे और एक्सपेरिमेंट किए होंगे और वो फेल हो गया होगा। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ये जान लिया होगा कि कैसे करके 2 ट्राई में 2 अलग अलग प्रोसेस में बल्ब नहीं बनते हैं। इससे ये भी उनको पता नहीं चला कि कैसे करके बल्ब बनते हैं। तो ऐसे करके एक्सपेरिमेंट नंबर 3, 4, 5, 6 ऐसे करके चलते चलते 10,000 टाइम्स उन्होंने कोशिश की और उसके बाद बल्ब बना। अब सोचिए 10,000 बार कोशिश करने के बाद उन्होंने बल्ब बनाई और अगर 10,000 बार कोशिश करने के बाद भी उनका बल्ब नहीं बनता, उनका इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनता, तो आज की तारीख में हम और आप मिलके ये बल्ब वाला स्टोरी डिस्कस नहीं करते, शायद पॉसिबली नहीं करते। दैट मीन्स यहां से एक बात साफ साफ प्रूव हो जाता है कि फेलियर आए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मगर फाइनली सक्सेस चाहिए ही चाहिए। इफ फेलियर के बाद सक्सेस नहीं आया देन आपका स्टोरी कोई याद नहीं रखने वाला है। फेलियर आएगा, ओके, नो प्रॉब्लम, मगर फाइनली सक्सेस आना पड़ेगा। फाइनली सक्सेस को आना चाहिए आपके जिंदगी में, अदरवाइज नो वन विल गोइंग टू रिमेंबर यू। सो दैट्स वेरी ट्रू। अभी थॉमस अल्वा एडिसन साहब, जैसे मैंने कहा, साइंटिस्ट थे, उन्होंने सारा चीज नोट किए होंगे, उनका कोई डायरी, उनका कोई जर्नल होगा, उसमें नोट किए होंगे और एक्सपेरिमेंट एक के बाद एक करते गए होंगे और उनको पता चलता गया कि क्या क्या करने से इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनते हैं और फाइनली ऐसे करते करते उन्होंने बल्ब बना लिया। मगर इसी बात को अगर हमारा जिंदगी हम कंपेयर करें, आपका जिंदगी से आप कंपेयर करें, तो हम लोग अपना जिंदगी में कोई बड़ा डिसीजन जब लेते हैं, कोई बड़ा कदम जब लेते हैं और उसके बाद जब फेलियर आता है, हम चाहते नहीं कि फेलियर आए, मगर फिर भी जब फेलियर आता है तो क्या हम उसको एनालिसिस करते हैं क्या, उसको क्या कहीं पे नोट डाउन करते हैं क्या, सारे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हमने किया, कहाँ एफर्ट लगाया, ये सब हम लोग क्या नोट करके उसको एनालिसिस कर, शायद नहीं। और इसी कारण से अल्फा साहब, थॉमस एडिसन अल्फा साहब का ये वाला बात जो है, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस, बहुत लोगों की जिंदगी में कोई काम नहीं आता है।
क्योंकि उनका प्रोसेस में ये था कि उनका प्रोसेस में ये सारा चीज उन्होंने लिखा कागज पे, कोई जर्नल पे, नोट पे, और उनको पता चला कि क्या करने से ये फेलियर दोबारा नहीं आएगा। मगर हम लोग ऐसे नहीं करते। हम लोग काम करते हैं, कोई अटेम्प्ट लेते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, कोई स्टार्टअप करते हैं, या फिर अपना जॉब जो हम लोग कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग जॉब, उस पर कोई काम करते हैं, नया काम, नया एक्सपेरिमेंट टाइप का चीज करते हैं, और उस पर फेलियर आ जाता है। अगर फेलियर आता है कि हम लोग क्या वो सारा चीज एक नोट किए कि कहाँ कहाँ क्या क्या हमने एफर्ट डाले और उसके लिए हम लोग फेल हो गए, तो ये शायद हम लोग नहीं करते। जो लोग करते हैं उनके जिंदगी में थॉमस अल्वा एडिसन साहब का वो बात कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस जरूर काम करेगा। मगर जो ये नहीं करते, ये एक्सरसाइज नहीं करते, सिर्फ फेलियर हो गया दूसरा काम चालू, दूसरा अटेम्प्ट चालू, ऐसा नहीं होता है। फेलियर को एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड वो एनालिसिस से ही आपको पता चले कि क्या करने से वो फेलियर दोबारा नहीं होगा। क्योंकि क्या पता कि दूसरी बार आप जब कोशिश करो वही गलती फिर से करो, इसलिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आपका गलती होगा, जैसे अल्फा साहब किए थे अपना जर्नल पे, अपना कागज पे, अपना डायरी पे, नोटबुक पे, जहां जो भी बोलो उनके पास जो रहे होंगे उसी के ऊपर जो एनालिसिस किए थे, अगर हम लोग भी सेम तरीके से वही एनालिसिस करें, अपना जिंदगी में हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका फेलियर का अगर एनालिसिस करें, तब जाके अल्फा साहब का ये बात कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस काम में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसी बात सुनने के लिए रह जाएगा, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। हम लोग काम करते जाएंगे, फेल होते जाएंगे, और सक्सेस आएगा भी नहीं कभी भी, क्योंकि हम लोग एनालिसिस किए ही नहीं उसके ऊपर कि क्या फेल हो रहा है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा, जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको एनालिसिस में आसानी रहेगा और आपका सक्सेस फाइनली आएगा। क्योंकि याद रखिएगा, फेलियर आए जिंदगी में कोई बात नहीं, अगर फाइनली सक्सेस आना पड़ेगा तब जाके आपको कोई याद रखेगा, नहीं तो आपको कोई याद नहीं रखेगा। सो पॉइंट नंबर 1, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस लर्न फ्रॉम अदर्स फेलियर। ये जरूरी नहीं है कि आप खुद फेल करो और उसी से आप नॉलेज लो हर बार, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आप जो काम करने वाले हैं शायद वो काम इस दुनिया में और भी कोई किए होंगे, और भी कोई अटेम्प्ट किए होंगे, तो उनका लाइफ स्टोरी से, उनका एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं। ये थ्योरेटिकल नॉलेज होगा डेफिनेटली, ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, मगर फिर भी कुछ तो नॉलेज होगा। जैसे आप किताब में पढ़े होंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक का रिएक्शन में हाइड्रोजन पैदा होता है। अभी ये जैसे ही आपने नॉलेज ये लिया तो आपको पता चला कि हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन गैस चाहिए, तो थोड़ा सा जिंक चाहिए, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, दोनों मिलाएंगे बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस। बट ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, मगर कुछ तो नॉलेज मिला। हम लोग अगर पूरा एकदम रॉ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा कि किसके साथ क्या मिला है, उसमें आधा जिंदगी निकल जाएगा। तो ये नॉलेज पहले से उपलब्ध है, तो हम लोग जाना कि जिंक लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, मिलाया, हाइड्रोजन गैस। अब कैसे करके करेंगे, कितना रेशियो में करेंगे, वो बात की बात है, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात है। इसी तरीके से अगर आप कोई काम अटेम्प्ट कर रहे हो, बड़ा डिसीजन ले रहे हो, और ये डिसीजन जरूर इस दुनिया में कोई ना कोई लिया होगा, कोई ना कोई इसके ऊपर काम किया होगा डेफिनेटली, और उसका एक्सपीरियंस आप गैदर करने का कोशिश कीजिए, उसका फेलियर से आप सीखने का कोशिश कीजिए। थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगा मगर नॉलेज तो मिलेगा, इससे आपका फेल होने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, इट विल रिड्यूस ग्रेजुअली। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। दिस विल ब्रिंग टू us to point number 2, learn from others success। आप जो काम करने जा रहे हैं, जैसे फेलियर के बारे में मैंने बताया कि दूसरे का फेलियर के बारे में आप जाने, सीखे और उसको अवॉइड करके चले, ताकि आप वही गलती ना करें जो दूसरे ने करके रखा है। वैसे ही दूसरा आदमी जो सक्सेस अचीव किया, वही काम करके जो आप करने जा रहे हैं, कैसे सक्सेस अचीव किया, क्या क्या स्टेप्स उन्होंने फॉलो की, क्या उनका पैटर्न है, वो आप फॉलो कीजिए। इससे आपको आपका गोल के नजदीक जाने में बहुत आसानी होगा। ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है कि दूसरा आदमी क्या तरीके से अपना गोल अचीव किया। आपका गोल उनका गोल का तरह ही है, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर उनका ये नॉलेज आपके पास आ जाता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। तो पॉइंट नंबर 2 इज लर्न फ्रॉम अदर्स सक्सेस। If you do these 2 points, you are in a better position theoretically.
थियोरेटिकली 3 नंबर पॉइंट में बता रहा हूं, थियोरेटिकली आप दूसरे से बहुत आगे रहेंगे अगर पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 आपने सही से एनालिसिस किया, देन दिस विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। दिस इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 इज स्टार्ट कॉशियसली। कोई भी काम अगर शुरू करेंगे, कोई भी बड़ा कदम जिंदगी में लेने का कोशिश करेंगे तो कॉशियसली स्टार्ट कीजिए, बहुत जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि आप नया चीज कर रहे हो। नया चीज मतलब आपको पता नहीं, एटलीस्ट प्रैक्टिकली पता नहीं, थ्योरेटिकली पता हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 अगर आप एनालिसिस करोगे तो थ्योरेटिकली आपको वो उसके बारे में नॉलेज आ जाएगी, मगर प्रैक्टिकली नॉलेज अभी तक आया नहीं। इसलिए स्टार्ट कॉशियसली, धीरे से स्टार्ट कीजिए, कॉशियसली स्टार्ट कीजिए, सावधानी से स्टार्ट कीजिए और देखिए कि आसपास क्या चल रहा है। आप जब अपना काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप नोट्स में लगाइए अपना, क्योंकि बाय सम चांस अगर फेलियर आ भी गया तो ये नोट्स ही आपका काम में आएगा। आप एनालिसिस कर पाओगे और उसको सुधार पाओगे। बट काम करते वक्त अगर आपने एनालिसिस किया ही नहीं, नोट्स बना ही नहीं कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, उसका एनालिसिस भी नहीं होगा और वो गलती दोबारा हो सकता है। एक ही गलती बार बार जिंदगी में होता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है और आदमी ऐसा सोचता है कि वो काम हमारे लिए है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, इसको छोड़ देते हैं। नाउ दिस इज नॉट डन। इसलिए आप जो भी काम करेंगे, जो भी बड़ा डिसीजन लिए, कॉशियस से स्टार्ट कीजिए, जल्दबाजी में नहीं, और उसको नोट कीजिए सारा चीज। एंड if failure comes, analyze it, and if failure doesn't come, success comes, still उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सक्सेस अगर आता है उस सक्सेस को भी बेहतर बनाया जा सकता है, बेहतर सक्सेस और बड़ा सक्सेस, तभी भी ये नोट्स आपका काम में आएगा, राइट। Point number 5, don't rush with what you are doing. Success is a journey, it is not a destination. Success एक जर्नी है, वो चलता जाएगा, वो डेस्टिनेशन नहीं है। ऐसा आप नहीं सोच सकते कि आपने अगर मन बना लिया आज की तारीख में मेरा टारगेट जिंदगी में 5 करोड़ रुपया कमाना है, या फिर मेरा टारगेट जिंदगी में 10 करोड़ रुपया कमाना है। 10 करोड़ रुपया अगर आप कमा लिया, अगर आपके पास आ गया, तो वो वहां पे आप एंड नहीं हो जाएंगे, वहां पे आपका टारगेट खत्म नहीं हो जाएगा। आप नया टारगेट बनाएंगे और नया मुकाम अचीव करने का कोशिश करेंगे अपना जिंदगी में। दैट इज वाई सक्सेस इज अ जर्नी एंड सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हर बार बदलेगा, डेस्टिनेशन अचीव करने के बाद, पहुंचने के बाद डेस्टिनेशन बदल जाएगा और नया डेस्टिनेशन जिंदगी में पैदा होगा। दैट इज वाई सक्सेस इज अ जर्नी, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। पॉइंट नंबर 6, जैसे मैंने कहा था कि टेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग यू डू। जितना भी काम आप करेंगे, आपको जिंदगी में बड़ा डिसीजन लेंगे, उसके ऊपर सीरियसली काम करेंगे, तो उसका नोट्स लेते जाइएगा, क्योंकि वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उस नोट से आप ये सीखेंगे कि इफ फेलियर कम्स, तो उस नोट से आप ये सीखेंगे कि व्हाट नॉट टू डू। मगर उस नोट से आपको ये नहीं पता चलेगा कि व्हाट टू डू, वो तो काम करते करते ही आएगा। व्हाट नॉट टू डू आपको पता चलेगा, और इसका बेनिफिट ये है कि वो व्हाट नॉट टू डू वाला चीज आप दोबारा नहीं दोहराएंगे, विल नॉट रिपीट इट। रिपीटेड फेलियर गिव्स फ्रस्ट्रेशन। एक ही चीज बार बार करेंगे, बार बार एक ही टाइप का फेलियर आएगा तो जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। पॉइंट नंबर 7 इज क्रिएट ए बिग नेटवर्क। क्रिएट ए बिग नेटवर्क। सारा काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं, इसलिए बड़ा नेटवर्क का जरूरत है आपका जिंदगी में। सबका जिंदगी में जरूरत है बड़ा नेटवर्क। अकेला काम नहीं हो सकता है, कोई भी बड़ा काम अकेला नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए नेटवर्क बनाइए, बड़ा सा नेटवर्क बनाइए, और उस नेटवर्क में आप उन्हीं लोगों को जोड़िए जिसका गोल आपका गोल के समान है या फिर आपका गोल जैसा ही है। तब जाके आपके साथ, आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, उनका थॉट प्रोसेस, माइंड फ्रीक्वेंसी ये मैच करेगा और नेटवर्क बना रहेगा। अगर आपके नेटवर्क में आप ऐसे लोगों को ऐड करिए कि जिसका गोल अलग है, जिसका थॉट प्रोसेस अलग हो, अलग ही चीजें चाहता है और आप कुछ अलग चाहते हो, तो देयर विल बी अ कम्युनिकेशन गैप। आप क्या बोल रहे हो उसको समझ में नहीं आएगा, वो क्या चाह रहा है आपको समझ में नहीं आएगा, नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए नेटवर्क बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस नेटवर्क में वही लोगों को जोड़िए जिसका गोल्स, जिसका सपना, जिसका थॉट प्रोसेस, जिसका काम करने का तरीका आप जैसे ही हो। पॉइंट नंबर 8, बी कोलाबोरेटिव एंड नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा जिंदगी में।
कोलाबोरेशन की तरफ आपका इंक्लिनेशन होना चाहिए। आप कोलाबोरेटिव, आपका जो नेटवर्क का मैंने बात किया था उस नेटवर्क में आप कोलाबोरेशन कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट डालेंगे तो फिर ईगो हर्ट हो सकता है किसी का भी, और ईगो अगर हर्ट हो जाएगा तो वो आपको और मदद नहीं करेगा, इस जिंदगी में तो नहीं करने वाला है। दैट इज वाई कोलाबोरेशन पे जाइए, उसके ऊपर फोकस कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर नहीं। पॉइंट नंबर 9, डोंट ट्राई टू चेंज पीपल्स माइंड, रेदर फोकस ऑन योर डेस्टिनेशन, फोकस ऑन योर गोल्स। लोगों का जिंदगी, लोगों को कन्विंस करने का कोशिश में मत कीजिएगा, क्योंकि लोग जो सोच रहे हैं वो उनके थॉट्स है और उस थॉट्स का ओनर वही है। इसलिए आप उस थॉट्स का अगर को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेंगे, चेंज करने का कोशिश करेंगे, तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। आप अपना गोल पे फोकस कीजिए, और अपना गोल, खुद का गोल अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो मीनिंग रखता है, दैट इज हैविंग अ मीनिंग, और वो सोसाइटी को और हमारा दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करेगा, तो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ जाएगा। फोर्स करने का जरूरत नहीं है, कन्विंस करने का जरूरत नहीं है। दैट इज वाई पॉइंट नंबर 9 इज डोंट ट्राई टू change people's mind. If your goal, if your destination, if your thought process is powerful enough, तो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ जाएंगे। And point number 10 is be humble. Be humble. Humble रहिएगा जिंदगी में, तो फिर आपके साथ आपका जो नेटवर्क में बात कर रहा था वो नेटवर्क कायम रहेगा और लोग आपके साथ जुड़ने चाहेंगे। अगर आप हम्बल नहीं हैं तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव बिगर गोल्स इन लाइफ। बड़ा गोल आपका अगर है, बड़ा चीज अचीव करना चाहते हैं, तो हम्बल रहिएगा, तो फिर लोग जुड़ेंगे, और लोग जुड़ेंगे तो नेटवर्क बनेगा, नेटवर्क बनेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप हम्बल नहीं हैं, कॉन्फ्लिक्ट पे जाते हैं हर बार और लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो दीज आर ऑल द 10 पॉइंट्स, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका हर फेलियर सच में आपका जिंदगी का, आपका सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन बन सकता है। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा। आपका मन में क्या चल रहा है इस वीडियो को देखने के बाद मुझे जानना है, सबको जानना है, इसलिए कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस चैनल में अगर आप सच में नए हैं तो फिर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो हम हर बार लाएंगे आपके लिए। तो फिर आपका सक्सेस जर्नी में आपको एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।